नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। तो चलो ये शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? तो ऑप्शन है हमारे बाटेंडी, कहानौर, चमकौर या सहाड़वा। तो हरियाणा की किस पंचायत को चाहे डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, कहानौर। तो हरियाणा में जो कहानौर ये ग्राम पंचायत है, इसको डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के किस जिले के निवासी पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज भारद्वाज का मार्च 2020 में निधन हो गया है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज भारद्वाज का संबंध कौन से जिले से है? तो ऑप्शन हमारे करनाल से, झज्जर से, रोहतक से या पानीपत से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, रोहतक। तो हरियाणा के रोहतक जिले के निवासी पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज भारद्वाज का मार्च 2020 में निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के किस जिले के बॉक्सर अमित पंघाल ने टोक्यो ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो ये ऑप्शन हमारे सिरसा, रोहतक, अम्बाला या महेंद्रगढ़। तो हरियाणा जिले के बॉक्सर अमित पंघाल ने जो टोक्यो ओलंपिक कोटा हासिल किया है, ये कहाँ, इनका संबंध किस जिले से है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, रोहतक। तो हरियाणा के रोहतक जिले के बॉक्सर अमित पंघाल ने टोक्यो ओलंपिक में कोटा में जो हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में स्थित स्थलबोर मठ में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन हमारे पंचकूला, अम्बाला, रोहतक या यमुनानगर। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें स्थलबोर मठ में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया? तो 3 दिवसीय जो ये मेले का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, रोहतक। दोस्तों, ये जो स्थल बोहर जो मठ है, इसका संबंध रोहतक ज़िले से है और यहाँ से जो है, जो पिछले एग्जाम में है उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं कि स्थल बोहर मठ का संबंध कहाँ से है, तो ये रोहतक में पड़ता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि स्थल बोहर जो ये मठ है ये कहाँ पर है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, रोहतक। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन हमारे करनाल में, अम्बाला में, रोहतक में या पलवल में। तो उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, ये हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, रोहतक। तो उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा मदर एंड चाइल्ड, माता और उसके बच्चे का जो हॉस्पिटल है, ये हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में लोक और जो वाद्य यंत्र संगीत में 1 साल का कोर्स करवाया जा रहा है? तो जो ये 1 साल का कोर्स है ये कहाँ पर कराया गया है? तो ऑप्शन हमारे राय यूनिवर्सिटी में, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी में, श्री विश्वकर्मा स्टेट यूनिवर्सिटी में या लुवास यूनिवर्सिटी में। तो ये जो हरियाणा की जो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें लोक और वाद्य संगीत में 1 साल का कोर्स करवाया जा रहा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी। तो जो पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें जो लोक और वाद्य संगीत में 1 साल का जो कोर्स करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में किस राज्य में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भाग लिया? तो हरियाणा ने जो है ये जो फिल्म फेस्टिवल होता है इसमें पहली बार भाग लिया है, तो ये कहाँ पर लिया है? तो ऑप्शन हमारे केरल में, कर्नाटक में, असम में या गोवा में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, गोवा।
तो हरियाणा ने जो गोवा राज्य है इसमें आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भाग लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा हरियाणा के किस घुड़सवार ने दिल्ली में आयोजित विश्व घुड़सवारी चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो किस घुड़सवार ने जो दिल्ली में आयोजित विश्व घुड़सवारी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन हमारे रुपेश कुमारी ने, श्वेता हुड्डा ने, आशिता अरमानी ने या कल्पिता चौधरी ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी श्वेता हुड्डा। तो हरियाणा की जो श्वेता हुड्डा है इसने घुड़सवारी में दिल्ली में आयोजित विश्व घुड़सवारी चैंपियनशिप में प्रथम स्थान को हासिल किया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी श्वेता हुड्डा। नेक्स्ट हमारा कौन 2020 इंटरनेशनल के 6 मैचों में दो 250 बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो ऑप्शन हमारे शेफाली वर्मा, अंजू रानी, हरमनप्रीत कौर या अंकिता रानी। तो 2020 जो है इंटरनेशनल है इसके 6 मैचों में जो 2 बार 50 बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनी हैं शेफाली वर्मा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो शेफाली वर्मा जो है 2020 इंटरनेशनल के 6 मैचों में 2 बार 50 बनाने वाली पहली जो है भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर कौन बने हैं? तो ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसमें जो सिल्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर कौन है? ऑप्शन हमारे विजेंदर सिंह, महेश कुमार, सुमित कुमार या अमित पंघाल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अमित पंघाल। तो जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय अमित पंघाल बने हैं। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है जो अमित पंघाल है इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है बॉक्सर से है, ये एक बॉक्सर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देश की पहली इको फ्रेंडली रैली का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो ऑप्शन हमारे करनाल में, रोहतक में, पानीपत में या गुरुग्राम में। तो देश की जो पहली इको फ्रेंडली रैली का आयोजन है ये हरियाणा किस जिले में किया गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रोहतक। तो रोहतक जिले में जो इको फ्रेंडली रैली का आयोजन जो हरियाणा में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा हरियाणा कला परिषद द्वारा राज्य के किन शहरों में युवा उत्सव 2019 का आयोजन किया गया? तो ये जो युवा उत्सव 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन हमारे हिसार और सिरसा में, जींद और पलवल में, रोहतक और गुड़गांव में, कैथल और सोनीपत में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रोहतक और गुड़गांव। तो हरियाणा की जो कला परिषद है इसके द्वारा राज्य के रोहतक और गुड़गांव ये जो शहर है इनमें युवा उत्सव 2019 का जो आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा में दुग्ध उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को जो लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा में जो दूध उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई है। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये कौन सी है? ऑप्शन हमारे बहे दूध की धारा, श्वेत क्रांति, हर पशु का ध्यान, पशु ही सेवा। तो राइट आंसर हमारा हर पशु का ध्यान ऑप्शन सी। तो हरियाणा में जो दूध को बढ़ावा देने के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई है उसका नाम है हर पशु का ध्यान। अगला क्वेश्चन हमारा देश में पंचायती संस्थानों के चयनित जनप्रतिनिधियों के लिए 3 महीने के जो प्रमाण पत्र ये जो 3 महीने के जो प्रमाण पत्र कोर्स है शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन हमारे पंजाब, राजस्थान, केरल या हरियाणा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हरियाणा। तो देश में जो ये पंचायती संस्थान हैं इनके चयनित प्रतिनिधियों के लिए 3 महीने ये जो 3 महीने का कोर्स है ये शुरू करने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। नेक्स्ट हमारा हरियाणा के किस आईआईएम में
देश में पहली बार स्पोर्ट मैनेजमेंट में 2 साल का डिप्लोमा शुरू किया गया है। तो ये जो 2 साल का डिप्लोमा है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? ऑप्शन हमारे IIM पंचकुला में, IIM करनाल में, गुरुग्राम में या रोहतक में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रोहतक। तो हरियाणा के जो रोहतक ज़िला है इसमें पहली बार जो स्पोर्ट मैनेजमेंट में 2 साल का डिप्लोमा शुरू किया गया है। तो राइट आंसर हमारा रोहतक। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है रोहतक में। अगला क्वेश्चन हमारा, रोहतक में आयोजित पहली सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो खिताब है किस टीम ने जीता? तो ऑप्शन हमारे सर्विसेज ने, हरियाणा ने, रेलवे ने या पंजाब ने। तो रोहतक में आयोजित पहली सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो खिताब है किसने जीता? ऑप्शन हमारे सर्विसेज, हरियाणा, रेलवे या पंजाब। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है सर्विसेज। तो रोहतक में आयोजित पहली सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो खिताब है सर्विसेज ने जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार ने लोकतंत्र सेनानी या उनकी पत्नी के इलाज के लिए सालाना कितनी सहायता राशि दी जा रही है? तो ऑप्शन हमारे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख या 5 लाख रुपए। तो जो हरियाणा सरकार है इसमें जो लोकतंत्र ये सेनानी होते हैं या उनकी पत्नी के इलाज के लिए सालाना कितनी जो राशि दी जाती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। तो हरियाणा में जो लोकतंत्र सेनानी या उसके पत्नी के इलाज के लिए जो 5 लाख रुपए की जो राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, देश के शीर्ष 10 मेडिकल कॉलेज में रोहतक PGI को कौन सा स्थान मिला है? तो इनको कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन हमारे 10वां, 28वां, 48वां या 60वां। तो देश के जो टॉप 10 मेडिकल कॉलेज है उसमें रोहतक PGI को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 60। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 60। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड का दर्जा पाने वाली दूसरी यूनिवर्सिटी बनी है? तो ऑप्शन हमारे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, लुआस यूनिवर्सिटी या गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। तो हरियाणा की जो है महर्षि दयानंद ये जो यूनिवर्सिटी है ये A+ ग्रेड का जो दर्जा पाने वाली दूसरी यूनिवर्सिटी बनी है। और दोस्तों जो पहली यूनिवर्सिटी है ये है KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और सेकंड है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में बाबा मस्तनाथ की स्मृति में वार्षिक उत्सव या मेले का आयोजन किया जाता है? तो बाबा जो मस्तनाथ है इनकी स्मृति में कहाँ पर जो मेले का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा सिरसा में, महेंद्रगढ़ में, रोहतक में या पानीपत में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रोहतक। तो हरियाणा का जो रोहतक जिला है इसमें बाबा मस्तनाथ की स्मृति में वार्षिक जो उत्सव मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो बाबा मस्तनाथ है इनका संबंध कौन से जो है ज़िले से है? तो आपको ये याद रखना है कि बाबा मस्तनाथ का संबंध जो है रोहतक ज़िले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा ब्लॉक हरियाणा प्रदेश का पहला सक्षम प्लस ग्रुप जो ये ब्लॉक बना है? तो कौन सा बना है इसमें? तो ऑप्शन हमारे मातनहेल, अग्रोहा, सांपला या घरोंडा। तो कौन सा बना है इसमें? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सांपला। तो हरियाणा का जो सांपला ब्लॉक है ये हरियाणा प्रदेश का पहला सक्षम प्लस ग्रुप जो है बना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर की देश की पहली नेशनल हॉकी एकेडमी के संचालन को मंजूरी मिली है? तो कौन सी है यूनिवर्सिटी? तो ऑप्शन हमारे लुआस विश्वविद्यालय, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय या चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। तो हरियाणा के जो एमडी यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय स्तर की देश की पहली नेशनल हॉकी एकेडमी के इसको जो चलाने की मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुल्लक बनाई गई है? तो ये जो प्राकृतिक गुल्लक है ये कौन सी यूनिवर्सिटी में बनाई गई है? तो ऑप्शन हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, लुवास यूनिवर्सिटी में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में या चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। तो हरियाणा की जब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में ज़्यादा प्राकृतिक ये गुल्लक जो है बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा किस जिले की लाहली में केंद्रीय मत्स्य की जो संस्थान है ये स्थित है? तो ये जो मत्स्य जो संस्थान है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारे अम्बाला में, सिरसा में, रोहतक में या पलवल में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रोहतक। तो हरियाणा के रोहतक जिले के लाहनी जो स्थान है इसमें केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान स्थित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रोहतक। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार ने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड विजुअल आर्ट रोहतक का नाम बदलकर अब किसके नाम पर रख दिया है? ऑप्शन हमारे चौधरी देवीलाल, चौधरी छोटूराम, पंडित लक्ष्मीचंद या श्री राम शर्मा। तो जो हरियाणा सरकार है इसने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट रोहतक का जो नाम बदलकर अब पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर जो है रख दिया है। तो किसके नाम पर रख दिया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी पंडित लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन हमारा, द मंगल सेन एलिवेटेड रोड हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है? तो ये हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है? तो ऑप्शन हमारे करनाल में, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में या गुरुग्राम में। तो कहाँ पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रोहतक। तो जो मंगल सेन एलिवेटेड रोड हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रोहतक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी हरियाणा किस जिले में है? तो ऑप्शन हमारे रोहतक में, पानीपत में, सोनीपत में या कैथल में। तो जो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है रोहतक। तो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, रोहतक में 64 फीट ऊंची चौधरी छोटूराम की प्रतिमा को किसने बनाया है? तो ऑप्शन हमारे कृष्ण गोखले ने, अजय ठाकुर ने, रामवी सुतार ने या राधे श्याम सुधार ने। तो ये जो रोहतक में जो 64 फीट ऊंची चौधरी छोटूराम की प्रतिमा बनाई गई है तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रामवी सुतार के द्वारा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एचएससी के जो एग्ज़ाम है इसमें इसकी क्वेश्चन की जो आने की संभावना अधिक रहेगी, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है इसमें जो रामवी सुतार है इनके द्वारा जो है और जो स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है वह भी जो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि रामवी सुतार के द्वारा जो और किस जो स्टैचू है उसका निर्माण करवाया गया है। तो इनके द्वारा जो विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो वह भी जो है इन्हीं के द्वारा जो उसका प्रतिमा का जो है निर्माण करवाया गया है। तो राइट आंसर हमारा रामवी सुतार। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को देश का सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो ऑप्शन हमारे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को या चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। तो हरियाणा का जो एमडी यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, इसको देश का जो सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय।
नेक्स्ट है हमारा देश में पहली बार कैंसर के मरीजों के लिए नई तकनीक को शुरू करने वाला पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट कौन सा बना है? तो ऑप्शन हमारे पीजीआई लखनऊ, चंडीगढ़, रोहतक या गुवाहाटी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, रोहतक। तो देश में पहली बार कैंसर के मरीजों के लिए नई तकनीक को शुरू करने वाला पहला जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये बना है पीजीआई रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसके पास अपना खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा? तो ऑप्शन हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, लुहास विश्वविद्यालय या महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। तो हरियाणा की जो एमडीयू यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, इसके पास जो देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसके पास अपना खुद का अंतर्राष्ट्रीय जो है स्टेडियम होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी यातायात प्रबंधन पर कोर्स कराने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है? तो जो ये यातायात पर जो ये कोर्स कराया जाएगा ये किस यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाएगा? तो ऑप्शन हमारे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी या चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। तो हरियाणा की जो ये एमडीयू यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये यातायात प्रबंधन पर जो कोर्स कराने वाली एशिया की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है जो ये यातायात प्रबंधन पर जो कोर्स कराएगी। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा में सड़कों का जो जलेबी चौक है किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन हमारे करनाल में, कुरुक्षेत्र में, हिसार में या रोहतक में। तो ये जो सड़कों का जलेबी चौक है ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, रोहतक। तो हरियाणा का जो रोहतक जिला है इसमें सड़कों का जलेबी चौक स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, आईओसी द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में 52 किलोग्राम में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर कौन हरियाणवी बने हैं? तो दुनिया के जो नंबर 1 बॉक्सर कौन बने हैं? ऑप्शन हमारे शिव थापा, जय भगवान, वीरेंद्र सिंह या अमित पंघाल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, अमित पंघाल। तो जो आईओसी के द्वारा जो ये वर्ल्ड रैंकिंग जारी की जाती है इसमें 52 किलोग्राम में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, अमित पंघाल। तो अमित पंघाल जो है दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर बने हैं 52 किलोग्राम वर्ग में। नेक्स्ट है हमारा, सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के फ्री स्टाइल वर्ग में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कौन सा पदक जो है प्राप्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। तो सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के फ्री स्टाइल वर्ग में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक इन दोनों के द्वारा जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।